सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग मेड मेंटालिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कौन से सिटी में लोकेटेड है। तो सिटी का नाम भी ऑरेनबर्ग है एंड सिटी देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सिटी है, ठीक है। एंड यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं एंड रशियंस आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक है। देन कम्स कि यहाँ का टाइम जोन क्या है। तो अगर इंडिया में 10:30 बज रहे हैं तो यहाँ पे बज रहे होंगे 10, ठीक है। आधा घंटे का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने घर पे आराम से सबसे बात कर सकते हो, ठीक है। देन बात की जाए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या क्या है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में आपको यहाँ पे बस मिल जाएगी, कैब्स मिल जाएंगे, ट्रेन की भी सुविधा है एंड ऑरेनबर्ग का खुद का एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देन कम्स की ऑरेनबर्ग फेमस किस चीज के लिए है। तो ऑरेनबर्ग इज फेमस फॉर इट्स उराल रिवर। उराल रिवर जो है वो एशिया एंड यूरोप इन दोनों को डिवाइड करता है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, बीच मतलब समर्स में तो पूरा वो बीच जैसा रहता है, तो मस्त वहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। तो ठीक ठाक सिटी है, अच्छी सिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कुछ बातें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी इज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है रशिया का, वो इस यूनिवर्सिटी को रन करता है, फंड करता है, ठीक है। देन कम्स कि यहाँ से यहाँ पे पहला बैच कब आया था इंडियंस का। तो 2012 में इंडियंस का पहला बैच आया था एंड अब तक टोटल 5 बैचेस यहाँ से पास आउट हो चुके हैं इंडियंस के। हर साल का अगर एफएमजी पासिंग रेशियो देखा जाए तो ऑरेनबर्ग का 30 to 40% रहता है एंड ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स देखा जाए तो रशिया में सेकंड पोजीशन पे ये यूनिवर्सिटी लाई करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स में देखा जाए तो 10 on 10 है, ठीक है। यहाँ पे मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है एंड बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बात बात रही एडमिशन्स की, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन अलाउ नहीं करता यूनिवर्सिटी, आपको किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही यहाँ पे आना होगा। तो यहाँ यूजुअली 2 कंसल्टेंसी जो है काम करते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी का नाम मैं नहीं ले सकता, बट हाँ, टोटल 2 कंसल्टेंसी हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, जो कि एडमिशन्स करवाती हैं इस यूनिवर्सिटी में। देन कम्स की ऑरेनबर्ग कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। तो सबसे पहला एनएमसी, एमसीआई, डब्ल्यू डॉम्स, फाइमर, ईसीएफएमजी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी। तो इन फ्यूचर अगर आप प्लैब यूएसएमएलई देने का सोच रहे हो पीजी के लिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हो, आपको कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बात की जाए कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो टोटल ऑरेनबर्ग 3 पैकेजेस में एक्सेप्ट करता है। तो पहला तो है वन टाइम पैकेज, जिसमें एक टाइम में आपको पूरी फीस दे देनी है 6 साल की। तो वो आपको कुछ पड़ेगा अराउंड $27,000। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कभी भी आप अगर फीस दे रहे हो तो वन टाइम में मत पेमेंट करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या कुछ प्रॉब्लम आपके साथ अराइज हो सकती है। तो प्लीज इस चीज से बचे। वन टाइम पैकेज के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। कभी भी मतलब आपको वन टाइम में अपना फीस पेमेंट नहीं करना चाहिए। आप एवरी ईयर फी पेमेंट करो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। देन एक आता है सेमी पैकेज, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में $9,000 पे करना है एंड फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स्थ ईयर आपको देना होगा $4,700। तो जब हम टोटल इसको सम अप करेंगे तो ये पड़ेगा हमको $32,500, ठीक है। तो अभी जो भी करंट यूएस डॉलर्स का प्राइस चल रहा है, आप उसको कन्वर्ट करके देख सकते हो कि अगर आपको कितना पे करना होगा, ठीक है। एंड पर ईयर की फीस की बात करें तो आपको देना होगा $6,000 एवरी ईयर, ठीक है। तो ये अगर आप सम अप करोगे 6 साल का तो आपको पड़ेगा $36,000, ठीक है। तो ये सारी बातें थी फीस की एंड इस फीस के अंदर आपका कंप्लीट हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा चार्ज एंड बायोमेट्रिक चार्ज, ये सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड रहती हैं। तो आपको कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पे नहीं करना है जब आप
यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, एंड ये चीज़ आप अपने कंसल्टेंसी से भी कंफर्म कर लेना कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना होगा हॉस्टल का या किसी चीज़ का, मेस का हो गया, फूड का हो गया, या कुछ भी, एवरीथिंग। जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, ऑरेंजबर्ग आ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप प्लीज जिस भी कंसल्टेंसी को चूज करते हो उनसे ये सारी चीजें आप पहले ही क्लियर कर लेना कि हमें कोई हिडन चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देना। देन ही आप उस यूनिवर्सिटी या उस कंसल्टेंसी पे विश्वास करना एंड एडमिशन लेना। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी और भी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप प्लीज मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखें। एंड ऐसे ही मेडिकल और एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। बाय बाय।